दोस्तों वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, मगर कभी कभार इस खेल में भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना कि बात आर्गुमेंट और गर्मा गर्मी तक जा पहुंचती है। ऐसा सिर्फ खिलाड़ियों के दरमियान ही नहीं होता जनाब, बल्कि कई बार तो अंपायर और खिलाड़ियों के बीच में ही हो जाता है। वैसे तो अंपायर के पास मैदान में सबसे ज्यादा पावर होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ना इनकी इस पावर के सामने भी घुटने नहीं टेकते। तो फिर क्या जनाब, आंखें और उंगली दिखाने के ऐसे मोमेंट्स मैदान में हो ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ मोमेंट्स जब अंपायर और खिलाड़ियों के दरमियान अच्छी खासी अनबन हो गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों वैसे तो कुछ पंगेबाज खिलाड़ी ना शुरुआत से ही इस खेल में बदनाम रहे हैं, और अगर खेल में सिक्का भी आप ही की टीम का चलता हो तो एटीट्यूड तो आ ही जाता है। जैसे 1980 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान चल रहे इस टेस्ट मैच में हुआ था। दरअसल उन दिनों सिक्का भी तो काली आंधी का चलता था। इस मैच में वेस्ट इंडियन बॉलर कॉलिन क्राफ्ट की एक तेज गेंद जो शायद बल्ले से एज होकर कीपर के हाथ में जाती है, लेकिन अंपायर इस पर आउट नहीं देता। माना कि ये अंपायर का गलत फैसला जरूर हो सकता, लेकिन कॉलिन इसका बदला कुछ इस अंदाज में लेते हैं ना कि अगली बॉल करवाते वक्त वो रन अप के दौरान अंपायर को जोर से हिट कर देते हैं। अंपायर इस झटके से अच्छे खासे लड़खड़ा जाते हैं और इन्हें बाजू पर चोट भी लग जाती है। वैसे इस इंसिडेंट को क्रिकेट का सबसे शर्मनाक इंसिडेंट भी कहा जाता है। नंबर 4। जनाब ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरू से ही स्लैचिंग, छेड़छाड़ एवं अंपायर के साथ बदतमीजी जैसे इंसिडेंट में मुलव्वस रही है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच को देखिए, जब मैगरा की एक गेंद सचिन के शोल्डर को टच करके कीपर के हाथ में जाती है तो अंपायर सचिन को आउट दे देता है, मगर रिप्ले में देखकर अंपायर को अंदाजा हो जाता है कि ये तो गलत हो गया भाई साहब। तो अंपायर सचिन को दोबारा वापस बुला लेते हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पॉन्टिंग को यह बात हजम नहीं होती और पॉन्टिंग अंपायर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और अच्छा खासा आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। इवन दोनों के दरमियान काफी बहस भी होती है। एक और इंसिडेंट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में भी हुआ था, जब अंपायर के नॉट आउट देने पर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन अंपायर के फैसले को चैलेंज कर देता है और रिव्यू में भी आउट साबित नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैजलवुड अपनी फ्रस्ट्रेशन कुछ यूं निकालते हैं। नंबर 3। दोस्तों वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल और फेयर क्रिकेटर माना जाता है, और बेशक वो है भी, लेकिन कई बार गुस्से में धोनी का भी पारा हाई हो जाता है जनाब। जैसे इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब धोनी माइक हस्सी को स्टंप आउट करने की कोशिश करते हैं और रिव्यू में नजर आता है कि हस्सी का पांव क्रीज के अंदर था, मगर थर्ड अंपायर गलती से आउट दे देते हैं, जिस पर फील्ड पर मौजूद अंपायर्स हस्सी को वापस जाने से रोक लेते हैं। मगर धोनी को ये लॉजिक समझ नहीं आती, तो वो अंपायर के साथ बहस करने लग जाते हैं। धोनी का ये अंदाज काफी अग्रेसिव होता है जनाब। और कुछ ऐसा ही आईपीएल के इस मैच में भी हुआ था, जब राजस्थान रॉयल और सीएसके के दरमियान चल रहे इस मैच में सीएसके को जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी। तो बेन स्टोक अगली गेंद बीमर डालते हैं, जिस पर सामने खड़ा अंपायर नो बॉल की कॉल कर देता है, मगर थर्ड अंपायर के रिस्पॉन्स ना देने पर नो बॉल का सिग्नल वापस ले लिया जाता है, जिस पर धोनी को बहुत गुस्सा आता है और बाहर से मैदान के अंदर आ जाते हैं और अंपायर के साथ अच्छा खासा आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। ये बहस काफी देर तक चलती है जनाब, लेकिन आखिरकार धोनी का गुस्सा ठंडा किया जाता है। नंबर 2। भाई साहब मौजूदा दौर में क्रिकेट रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से कोई भी खिलाड़ी अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, वरना 90s में कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे जब अंपायर भी खिलाड़ियों को रूल्स के खिलाफ जाने से रोक नहीं पाते थे। जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस इंसिडेंट में देखिए, जब पाकिस्तानी बॉलर वसीम अकरम के सामने मुखालिफ टीम का आखिरी बल्लेबाज खड़ा था और वसीम इस बल्लेबाज को डराने के लिए बाउंसर डिलीवरी करते हैं जो इसके सर में जा लगती है, जिस पर अंपायर वसीम को बाउंसर करने से रोक देता है। खैर इस बात पर पाकिस्तानी कैप्टन जावेद मियांदाद और अंपायर के दरमियान काफी बहस भी होती है, लेकिन वसीम अगली बॉल फिर से बाउंसर करते हैं जो सीधा बल्लेबाज के हेलमेट में जाके लगती है। अब जरा यहाँ वसीम की एक्यूरेसी तो चेक करें जनाब कि दोनों बाउंसर कितना परफेक्टली हेलमेट में ही लगता है। इस बात पर अंपायर को काफी गुस्सा आता है और वो बेल्स को गिराकर मैच रोक देता है, जिस पर अंपायर और पाकिस्तानी कैप्टन जावेद मियांदाद के दरमियान काफी गर्मा गर्मी भी होती है। नंबर 1। दोस्तों क्रिकेट की तारीख का सबसे गुस्से वाला खिलाड़ी आपके ख्याल में कौन है? विराट, वार्नर या फिर शुएब अख्तर? नहीं भाई साहब, बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब उल हसन को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं करते। इनके फैंस भी इनके इस एटीट्यूड से नाराज नजर आते हैं। शकीब कई बार अंपायर के साथ भी लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं।
जैसे T20 लीग के इस मैच में देखिए, जब बॉलर की अपील करने पर अंपायर आउट नहीं देता तो शकीब जो कि कैप्टन होते हैं वो अंपायर के साथ बहस पर उतर आते हैं और अंपायर के साथ काफी बदतमीजी भी करते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर इस मैच में भी होता है, जब शकीब LBW अपील करते हैं और अंपायर का रिएक्शन देने से पहले ही विकेट का पांव मारते हैं और अंपायर के साथ बहस करने लग जाते हैं, जिस पर बेचारा अंपायर हंसते हंसते ये सब कुछ इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब अंपायर बारिश की वजह से मैच को रोकता है तो शकीब फिर से आते हैं और विकेट्स को उखाड़ कर फेंक देते हैं। इनके इस बुरे बिहेवियर पर अंपायर तो क्या खिलाड़ी भी इनका मुंह देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में बांग्लादेशी बोर्ड को शकीब के ऐसे बिहेवियर की वजह से इन्हें बैन करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा।